देखो, हम अपने घर में क्या करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलते हैं कि ताजी हवा पास हो। क्यों? क्योंकि एनर्जी है वो। और जब हमारे घर की एनर्जी सर्कुलेट होती है, फ्रेश एयर आती है, सनलाइट आती है, तो हमारा घर चार्ज हो जाता है। अब आप सब लोग अपनी खिड़कियां बंद रखोगे और यहाँ वहां एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, तो मेरी एनर्जी कैसे बढ़ेगी? तो ये टू वे ट्रैफिक है। आप अपनी अपनी खिड़की खोलकर थोड़ा झांकें खिड़की से बाहर, ताकि आपकी एनर्जी फ्लो हो और मेरी भी एनर्जी बढ़े आपकी शेयरिंग से। तो हम भी आगे बढ़े। तो शेयर शेयर योर एक्सपीरियंस। और कितने लोगों ने आज सुबह का सेशन देखा है? आज सुबह जो मॉर्निंग सेशन चल रहे हैं, बुद्ध बनो 40 डेज का जो प्रोग्राम चल रहा है, आप में से किसी ने देखा है उसे? नहीं देख रहे हैं? तो ये अभी थोड़ा यूट्यूब के सर्वर डाउन है, लेकिन जैसे ही ठीक हो जाएगा वो 40 दिन की जो, यस, आई गेस नो, यस, वो 40 दिन के जो एक एक सब्जेक्ट को लिया गया है, ध्यान के एक एक टॉपिक को लिया गया है, जिससे डिटेल में बताया गया, वही प्रश्न जो सबके बार बार होते हैं। सिर दर्द हो रहा है, ध्यान करने से गर्मी लग रही है, मूवमेंट हो रही है बॉडी में, ध्यान नहीं लग रहा है, विचार बड़े आ रहे हैं, वो सारी एक एक चीज को इस 40 डेज में बेसिक क्या है, वो सारे एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। और उसमें जो लोग भी नहीं देख पाए हैं अभी तक, वो जैसे ही YouTube पे दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे वो सारे वीडियोस, तो आप उनको देख सकते हैं। और कल से, जैसे अभी YouTube पे तो नहीं आ रहा है अभी, फेसबुक पेज पे आ रहा है। सो आप मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम मिले, मान लो मॉर्निंग में नहीं मिलता, बाद में भी कभी भी, जब भी वो तो रिकॉर्डेड हो गया, तो आप कभी भी वो जो सब्जेक्ट जो बताया गया है उसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि हमारे साथ क्या है कि हमारे ग्रंथों में तो बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन हम भूल चुके हैं। हम उन चीजों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। उनकी गहराई, उनके पीछे साइंटिफिक क्या चीज है, वो हमें पता नहीं है। ये पीएमसी का ही फेसबुक पेज है, टीपी सिंह जी के साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगी और वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अभी जो 2-3 दिन के सेशन हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। कि इस जीवन को चलाने के कुछ नियम है, जिन नियमों के साथ ये जीवन चल रहा है। क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में ये सब नियम पढ़ाए नहीं जाते, तो हमें लगता है जैसे हम चल रहे हैं वही तरीका सही है, और फिर इसीलिए हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और रास्ते ढूंढते हैं। तो ये एक पत्री जी के मार्गदर्शन में ये 40 डेज का एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया था, ताकि बेसिक जीवन जीने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वो बेसिक जानकारी सब तक पहुंचे। तो आप जुड़िए और ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। अभी जैसे 40 दिन 17 या 15 जून को पूरे हो जाएंगे, फिर 1-2 दिन बाद फिर दोबारा से शुरू करेंगे। तो ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा, जिसमें सीनियर मास्टर हर एक दिन एक नया मास्टर, 40 डेज 40 मास्टर्स, हर एक दिन एक नया मास्टर आकर अपने अनुभव के साथ में उस सब्जेक्ट पे बात करता है। तो आप सबको उसके बारे में और ज्यादा इन डेप्थ जानकारी मिलेगी। और आज का जो हमारा विषय है, क्लियर योर डेप्थ्स, मतलब अपने ऋण को चुकाएं। तो क्या आपको ये लगता है कि हमारे ऊपर कोई ऋण है? हम इस धरती पर आए हैं, हम जीवन जी रहे हैं, क्या हमने कभी सुना है कि हमारे ऊपर कुछ कर्जा है जिसे हमें चुकाना है? कोई ऐसा कर्जा है हमारी आत्मा के ऊपर जिसे हमें चुकाना है, जिसका जिक्र ग्रंथों में भी आया है? अगर आप कुछ भी उसके बारे में, आपको कुछ आइडिया है, तो आप जरूर शेयर कीजिए। कहीं से आपने सुना है या आपने पढ़ा है कि हाँ, हमारे ऊपर कर्जा है जिसे हमें चुकाना चाहिए या हमें चुकाना है, तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए और आप शेयर कीजिए, तो फिर हम आगे चलें। तब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप हैंड रेज कीजिए। देखो, इस बात से कभी मत डरो कि मेरा प्रश्न सही है कि नहीं है, मैं जो बताऊंगा वो लोग क्या कहेंगे, ये सब चीजें सोचने की नहीं है। आपको जो भी मन में आ रहा है, आपने जो सुना है या जो अनुभव किया है,
आपके अंदर जो भी विचार आ रहा है उससे जरूर शेयर करना चाहिए। अगर ये सोचकर मैं डरती रहूं कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात कर रही हूँ, पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कितने लोग इसे पसंद करेंगे, कैसे होगा, तो मैं कभी भी किसी सब्जेक्ट पे बात नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा एक नया सब्जेक्ट लेती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, कि मुझे उसके ऊपर रिसर्च करने का, अपने इंसाइट्स को डेवलप करने का मुझे मौका मिलता है। तो मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश रहती कि मैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ आऊं और जिसका साइंटिफिक ग्राउंड भी हो। ऐसा नहीं कि काल्पनिक कथा में लेकर आ जाऊं और आपको सुनाकर चली जाऊं, मतलब उसका हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, कि हम एक कदम आगे बढ़े। तो इसलिए कभी भी इस बात की मत सोचें कि मेरे क्या कहेगा कोई। श्वासों का कर्जा है। हाँ जी। आ, लिखा है श्वासों का कर्जा है। और कोई कर्जा किसी को समझ में आता है? कोई और भी कर्जा है? एनीबडी एल्स? कि बस सांसों का ही कर्जा है? तो हमें आज इसी विषय पर बात करते हैं कि हमारे ऊपर क्या क्या कर्जा है जिसे हमें चुकाना है। प्रेजेंटेशन श्वेता जी नजर आ रही है? जी आ रही आ रही। आ रही ठीक है। है। पत्री जी का ये कहना है कि हम जीवन धरती पर जो लेकर आए हैं, हम यहाँ पर ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं, मानवीय अनुभव लेने आए हैं। हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन यहाँ धरती पर हम मानवीय अनुभव लेने आए हैं, और यहाँ आकर हम भूल जाते हैं, और यहाँ आकर हम जो मनुष्य जीवन की चीजें हैं, जो मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन्हें छोड़कर संसार से भागना चाहते हैं, और हम अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातों को जानना चाहते हैं। हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, हमारी कुंडली एक्टिवेट हो जाए, हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाए, हमें सब कुछ दिखाई दे जाए, हम बड़ी बड़ी चीजों में उलझ जाते हैं। लेकिन जो हम करने आए हैं वो हम भूल जाते हैं कि यहाँ हम धरती पर जो हमने जन्म लिया है आत्मा ने, वो मानवीय अनुभव लेने आई है। और मानवीय अनुभव क्या है? मानवीय अनुभव जो है हमारा, वो भावनाओं से संबंधित है, हमारे रिश्ते नातों से संबंधित है। अगर हम इन्हें छोड़कर भाग जाएंगे तो आत्मा कुछ भी सीख नहीं पाएगी। और अगर हम अपने ग्रंथों को थोड़ा सा हमने अगर पढ़ा हो, सुना हो, तो जो भी ऋषि मुनि जंगलों में, हिमालय में तपस्या कर रहे थे, और जब उन्होंने साधना की, कठोर साधना की, सिद्धियां प्राप्त की, शक्तियां प्राप्त की, तो जो उच्च लोकों के मास्टर थे, उन्होंने उन्हें क्या आदेश दिया कि संसार में जाओ, संसार का कल्याण करो। आपका तो हो गया, लेकिन ये जो ज्ञान आपने पाया है, ये जो दिव्य ज्ञान आपने प्राप्त किया है, इस ज्ञान की मानवता को आवश्यकता है। आप जाकर ये ज्ञान बांटो। और शायद आप में से कुछ लोगों ने पायलट बाबा का नाम सुना होगा। वो एक पायलट थे, और जब चाइना का और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब 70s में जब जंग हुई थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो फ्रीडम फाइटर थे, और वो फाइटर प्लेन उड़ाते थे। और उनके जीवन में ऐसी घटना हुई कि जब वो 30-35 हजार की फीट के ऊपर में प्लेन उड़ा रहे थे, फाइटर प्लेन, तो उसका सिस्टम जो था वो नीचे से ग्राउंड से कट गया, कनेक्शन कट गया, और उन्हें लगा कि अब वो बच नहीं पाएंगे। जितने भी उनके साथ में और साथी थे, वो एक एक करके सभी कूद गए कि अब नहीं बच पाएंगे। और उन्हें भी लगा कि इतनी चारों तरफ पहाड़ियां हैं, इतना तो बचना मुश्किल है। और जब वो उनके अंदर ये विचार आ रहा था कि अब बचना मुश्किल है, उस समय जो एक गुरु उनके घर आते थे, हरिदास करके जिनका नाम आता है, वो कॉकपिट में आए, और उन्होंने आकर उन्हें बताया कि ये ऐसे करके, ये बटन दबाने से आप यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं। और वो सेफली उन्होंने लैंड किया, और उनकी पूरी टीम देखकर हैरान हो गई कि ये कैसे हुआ। और वो जो गुरु थे हरिदास, वो उन सबने उनको देखा और वो वहां से चले गए। और जब उनके साथियों ने उन्हें बताया कि हमने तो आपके जीवित रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी,
तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरु जो हैं उन्होंने बचाया है। उस समय उनकी जवानी थी और इतना उनको इन सब बातों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। बस उनके घर वो कभी कभी आते थे और वो उनको जानते थे। तो उन्होंने उसी समय ये निर्णय कर लिया कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे उसकी नौकरी करनी है जिसने मुझे बचाया है। इतना टेक्नोलॉजी समझने के बाद, इतना समय पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे ये नहीं पता चला कि कैसे लैंड करना है। और वो व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, आध्यात्मिक जिसको विज्ञान पता है, जिसको आत्मा का ज्ञान है, वो आके मुझे बता रहा है कि प्लेन कैसे लैंड होगा। तो मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी, ये पढ़ाई करनी है, आत्मज्ञान पाना है। और उन्होंने वहीं रिजाइन करके, बहुत उन्हें उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी शायद, तो उन्होंने बहुत कहा कि आप जो चाहिए आप ले लो, लेकिन आप रिजाइन मत करो, क्योंकि इतने आप योग्य हो। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे उसकी सेवा करनी है जिसने मुझे बचाया है, मेरा जीवन अब उसको समर्पित है। तो 18 साल उन्होंने हिमालय में जाके तपस्या की, और इतनी घोर तपस्या की, आज जिन संतों का, गुरुओं का हम नाम लेते हैं आदर से, अश्वत्थामा हो गए, महाअवतार बाबा जी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, बहुत बड़े बड़े जो गुरु थे, वो आकर उन्होंने उनको शिक्षा दी। और 18 साल जब उन्होंने हिमालय में तपस्या की, तो उन्हें फिर सभी मास्टर्स ने ये कहा कि अब आप संसार में जाओ और इस ज्ञान को बांटो। तो वो तब से अभी तक उनका आश्रम है जगह जगह पर। उन्होंने बहुत सारे विज्ञान को ये चैलेंज दिया है, चुनौती दी है कि जो चीज आप नहीं कर सकते हो वो आध्यात्मिक विज्ञान कर सकता है। तो उन्होंने जल समाधि, भू समाधि, कई तरह की समाधि, कई की दिन की समाधि ली है, और विज्ञान ने उनके ऊपर बहुत खोज की है कि कैसे जिंदा रहते। तो ऐसे करके, तो जो भी हिमालय में जाते हैं, तपस्या करते हैं, फिर उन्हें प्रकृति, गुरु वापस भेजते हैं कि आप संसार में जाओ। तो हमें संसार से भागना नहीं है, संसार में हमें रहना है, और मानवीय जो अनुभव है उन्हें अनुभव करना है। इसी के लिए आत्मा आती है। और केवल जो बहुत शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, वही धरती पर जन्म लेती हैं। क्योंकि धरती पर जन्म लेना ऐसा है जैसे एक कहते हैं कि किसी को बॉटल में बंद कर दिया जाए। जैसे एक जिन है जो बहुत शक्तिशाली है, और उसको बॉटल में बंद कर दिया जाए, क्योंकि उच्च लोकों में आत्मा को सब कुछ पता है, सब कुछ जानती है, सब आत्मज्ञान है उसे, हर चीज उसे पता है, और वो दिव्यता में रहती है, दिव्य लोकों में रहती है, दिव्यता में रहती है। लेकिन जैसे ही धरती पर आती है, तो उसकी जो मल्टी डायमेंशनल जो उसकी विजन होता है, वो सीमित हो जाता है, और 5 इंद्रियों में सीमित होकर, इस शरीर में सीमित होकर वो दुनिया में अनुभव लेने आती है। और ये अपने आप में इतना चैलेंजिंग है कि केवल महान आत्माएं ही इस धरती पर जन्म लेने का साहस करती हैं। इसीलिए पत्री सर कहते हैं कि जिसने भी धरती पर जन्म लिया है वो सभी महान है, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज, चुनौतियां बहुत है। और क्योंकि चुनौतियां ज्यादा हैं, तो आगे बढ़ने का अवसर भी ज्यादा है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जैसे ही जन्म होता है, और जन्म के बाद धीरे धीरे आत्मा अपने, जो उसका प्लान है, जिस वजह से उसने जन्म लिया है, वो उस भूल जाती है। जैसे जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है, अपने घर परिवार में उलझता है, पहचानने लगता है सबको, तो धीरे धीरे आत्मा के ऊपर पर्दा पड़ जाता है कि वो क्या करने आई है, और वो भूल जाती है। क्योंकि वो भूल जाती है और उसे पुनः उस सत्य को याद करना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस जन्म में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर कोई आत्मा कर लेती है, तो ये एक क्वांटम जंप है, मतलब वो कई जन्मों की साधना एक ही जन्म में करके आगे बढ़ सकती है। ये इतना बड़ा चैलेंज है। तो केवल महान आत्मा ही धरती पर जन्म लेने की चुनौती को स्वीकार करती है। और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं है। हमें लगता है हम अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन हम अलग नहीं है। जैसे ये मेरा एक शरीर है, और ये मेरी उंगली मेरे शरीर का हिस्सा है, ये मेरे शरीर का एक अंग है, मेरे शरीर की इकाई है, लेकिन ये शरीर से अलग नहीं है। ये मेरे पूरे शरीर का हिस्सा है। अगर इस उंगली में दर्द होता है, तो मेरे पूरे शरीर में दर्द की तरंगे जाती हैं, मेरा पूरा शरीर उस दर्द को अनुभव करता है। इसी तरह से ये ब्रह्मांड हमारा बड़ा शरीर है, जिसका हम एक छोटा सा इकाई है, हिस्सा है। इस तरह ये उंगली मेरे शरीर का हिस्सा है, मैं, ये सूक्ष्म ब्रह्मांड है, ये शरीर सूक्ष्म ब्रह्मांड है, और एक बड़ा ब्रह्मांड है जिसका मैं एक इकाई हूँ, मैं एक हिस्सा हूँ।
तो मैं इस ब्रह्मांड के ऊर्जा तंत्र से जुड़ी हुई हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। और धरती पर जब हम जन्म लेते हैं तो हम यहाँ पर सामूहिक चेतना को सीखने आते हैं कि मिलजुल कर कैसे जीवन व्यतीत करना है, मिलजुल कर कैसे रहना है। और एरिस्टोटल ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेले नहीं रह सकता है, वो समूह में रहता है। अब पहले जब इतना साइंस ने तरक्की नहीं की थी, जब कुछ अगर हम कुछ 100, 200, 400 साल पहले देखें तो मनुष्य जो थे वो ग्रुप बनाकर रहते थे, कुटुंब होते थे, कुटुंब इकट्ठे मिलकर रहते थे। तो अभी धीरे धीरे अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी कि आज हम जूम सेशन कर रहे हैं, और हो सकता है कोई कनाडा से जुड़ा हो, कोई यूएसए से जुड़ा हो, कोई यूके से जुड़ा हो। तो हम हमारा जो एक दूसरे से जुड़ाव है वो इतना आज सरल हो गया है, हमें चाहे दिखाई भी नहीं देता फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मुझे खाना खाना है और अगर मैं अपने खाने को स्वयं ही उगाऊं, गेहूं उगाऊं, दाल उगाऊं, मसाले उगाऊं, सब्जियां उगाऊं, तो शायद मुझे 6-8 महीने भूखा रहना पड़ेगा, मैं नहीं खा सकती हूँ। क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, कोई कोई काम करता है, कोई कोई काम करता है, हम मिलजुल कर रहते हैं। और हम जब मिलजुल कर रहते हैं तो वो खाना बहुत सहजता से मेरे पास आ जाता है। तो हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है हमारा एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य है, कुछ जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी क्या है, इसे हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आज मैंने जो विषय लिया है वो लिया है कि कर्जा क्या है। क्या कर्जा है आत्मा को, जब आत्मा जन्म लेकर धरती पर आती है तो उसे कैसा कर्जा उतारना होता है। तो सबसे पहले ये टीपी सिंह जी कोई कुछ लिख रहा है तो मेरे लैपटॉप पे आ रहा है। 4 तरह का कर्जा है। पहला कर्जा है पितृ ऋण, दूसरा कर्जा है देव ऋण, तीसरा कर्जा है गुरु ऋण, और चौथा कर्जा है ब्रह्म ऋण। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कहीं से उठा लिया है मैंने, ये ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा के ऊपर 4 तरह का कर्जा होता है जब वो धरती पर जन्म लेती है। अब एक एक को हम थोड़ा समझते हैं। पितृ ऋण, एक आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है तो उस समय वो बहुत असहाय होती है, वो कुछ भी अपने आप नहीं कर सकती है। तो माता पिता जो हैं वो उसकी परवरिश करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, उसे प्रेम देते हैं, और दिन रात स्वयं जागते रहते हैं और बच्चे की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। क्योंकि बच्चा असहाय है, निस्सहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता, उनकी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब जब बच्चा कमजोर है और माता पिता सशक्त हैं तो माता पिता उसकी मदद करते हैं। लेकिन समय का काल चक्र ऐसा होता है कि बच्चा सशक्त हो जाता है और माता पिता कमजोर हो जाते हैं। बच्चा जवान हो गया, माता पिता बूढ़े हो गए, और जब माता पिता बूढ़े हो गए तो उस समय वो पितृ ऋण जो है वो हमें उतारना है। अगर हमारे माता पिता चले जाते हैं इस धरती को छोड़कर और बाद में हम उनके नाम से दान पुण्य करते रहते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है। अगर हमने जीते जी वो कर्जा नहीं उतारा, जीते जी उनकी सेवा नहीं की, वो खाने के लिए तरसते रहे, पानी के लिए तरसते रहे, वो कपड़ों के लिए तरसते रहे, और हमने जीते जी उनकी सेवा नहीं की, उनके जाने के बाद हम करोड़ों का दान करें, उससे कोई फायदा नहीं है। पितृ ऋण हमें जीते जी उतारना है। जिस तरह से माता पिता ने जब हमें जरूरत थी, हम कमजोर थे, हमारी मदद की है, आज उन्हें जरूरत है, आज उन्हें सहारे की जरूरत है, तो हमें उनकी मदद करनी है। और वो मदद कई तरह से हो सकती है कि हम प्रेम दें उन्हें, उनकी सेवा करें, जब उन्हें जरूरत है तो उनके साथ खड़े रहें, हर तरह से उन्हें ये एहसास कराएं कि हम उनके साथ हैं। वो प्रेम उनको दे ताकि वो कभी भी अकेलापन महसूस ना करें, उनको कभी ऐसा ना लगे। और आज अगर हम देखें तो माता पिता 6 बच्चों को भी पाल लेते हैं, लेकिन 6 बच्चे मिलकर माता पिता को नहीं पाल सकते। अगर माता पिता आश्रमों में पड़े हैं और हम मंदिरों और गुरुद्वारों में दान कर रहे हैं तो हम ये धोखा कर रहे हैं, इसे ग्रंथों में बेईमानी कहा गया है। ये बेईमानी कर रहे हैं हम, और परमात्मा के साथ कभी बेईमानी नहीं चलती है। अगर हम पितृ ऋण नहीं उतार रहे हैं तो ये हमारी आत्मा के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, और हमें किसी ना किसी जन्म में ये उतारना ही पड़ेगा। और आज हम ध्यान कर रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं,
तो समय रहते जब जरूरत है तब हम उनकी सेवा करें, और जब अगर हम उनकी दिल से सेवा करेंगे तो वो जो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा है वो कर्जा उतर जाएगा। तो हमें पितृ ऋण अपने जीवन काल में अवश्य चुकाना है। दूसरा है देव ऋण। देव ऋण जो है वो है कि इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, और जो 5 तत्वों से शरीर बना है, ब्रह्मांड भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है। तो ये जो देव ऋण है ये इन 5 तत्वों से संबंधित है। हम जो भी ग्रहण करते हैं, हम भोजन खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हर एक चीज सृष्टि में 5 तत्वों से बनी है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, सूर्य ने, हवा ने, गर्मी ने, उस मिट्टी ने उस भोजन को पकाया है, और जो हम ग्रहण करते हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं ये देव ऋण है, और ये जो 5 तत्व हैं ये देवता है। और इन देवताओं ने मिलकर जो भोजन मनुष्य को दिया है, जब मनुष्य बिना किसी अनुग्रहिता के, बिना धन्यवाद की भावना के उस भोजन को ग्रहण करता है, तो मनुष्य के शरीर में जाकर वो पवित्र भोजन भी अपवित्र हो जाता है। तो हमें देव ऋण उतारना है। देव ऋण हम कैसे उतारेंगे कि हमारी जिस भोजन ने भूख मिटाई है तो हम भी किसी की भूख मिटाएं। हमारी जिस पानी ने प्यास बुझाई है हम भी किसी की प्यास बुझाएं। यानी जो हमसे कमजोर है, जिसे मदद की जरूरत है, हम उसकी मदद करें। हमें लगता है कि हम मूर्तियों की पूजा करें, मूर्तियों को भोग लगाएं, हम बड़े बड़े भंडारे करें तब हम ये ऋण उतार सकते हैं, नहीं। हमें जो हमारे आसपास जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें जरूरत है मदद की, उनकी हम मदद करें। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है अन्नदान महाकल्याण। अन्नदान को इतना महत्व दिया गया है। और हम अगर देखें तो हमें हमें ये सिखाया गया है हमारे ग्रंथों में कि हमें पक्षियों को दाना डालना चाहिए, पशुओं को दाना डालना चाहिए, हमें पानी देना चाहिए पशु पक्षियों को, हमें वनस्पति जगत का ध्यान रखना चाहिए। और आज हमने जो ये अपनी मन मर्जी करके ये जो संतुलन बिगाड़ा है प्रकृति का, आज उसी का हर्जाना हम सारी मानवता भुगत रही है। तो हम ये देव ऋण कैसे उतारें? हम जो प्रकृति से ले रहे हैं वो किसी ना किसी माध्यम से हमसे जो कमजोर है हम उसकी सेवा करें। परमात्मा नहीं चाहता कि हम उसकी सेवा करें, क्योंकि परमात्मा तो हमारी सेवा कर रहा है। वो हवा बनकर हमें सांसें दे रहा है, वो पानी बनकर हमारी प्यास बुझा रहा है, वो भोजन बनकर हमारी भूख मिटा रहा है। वो हम, क्योंकि हम उससे कमजोर हैं, वो हमारी सेवा कर रहा है। तो हमसे जो कमजोर है, जो पशु पक्षी हैं, जो वनस्पति जगत है, जो खनिज जगत है, या कोई मानव जो हमसे, हमारे पास इतने संसाधन है, हमसे जो कमजोर है, हम उसकी मदद करें, तब हम देव ऋण उतार सकते हैं। और देव ऋण उतारना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो ये जो प्रकृति के जो 5 तत्वों का हमारे ऊपर ऋण है, अगर हम इसे नहीं उतारते तो हमारी आत्मा हल्की नहीं होती है। ये हमारी जो ऋण है ये हमें सूद समेत फिर उतारना पड़ता है। और हमें ये देव ऋण अपने जीवन में रहते ही प्रकृति की मदद करके, प्रकृति की देखभाल करके, पशु जगत की देखभाल करके हमें ये ऋण उतारना है। और हमसे जो कमजोर हैं उनकी हम मदद करें। जो भी हमें प्रकृति ने साधन दिए हैं उन साधनों से हम उनकी मदद करें। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी आय में से, अपनी आमदनी में से 10वां हिस्सा गुरु कार्य में खर्च करना चाहिए, ताकि हमारा ये ऋण उतरे। तीसरा ऋण आता है गुरु ऋण। क्योंकि आज हम सभी पत्री जी के साथ जुड़े हैं, BSSM के साथ जुड़े हैं, तो इसलिए मैंने पत्री जी का यहाँ पर चित्र लगाया है। गुरु ऋण, गुरु ऋण है कि हमें गुरु ने रास्ता बताया है। गुरु हमें बता रहा है कैसे जीवन जीना है, जीवन में करने लायक क्या है, ना करने लायक क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। गुरु हमें रास्ता बता रहा है, लेकिन हम गुरु की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन हम गुरु की बात मान नहीं रहे हैं। हम गुरु की सुन रहे हैं लेकिन कर अपनी मर्जी रहे हैं। तो अगर हम जो गुरु कह रहा है उसे नहीं करते तो हम गुरु का कर्जा नहीं उतार रहे, हम गुरु ने जो कहा है उसके विपरीत जा रहे हैं।
गुरु ने कहा है किसी की निंदा नहीं करनी, लेकिन हम कर रहे हैं। गुरु ने कहा है किसी का बुरा नहीं करना, हम कर रहे हैं। गुरु ने कहा है कि किसी की चोरी नहीं करनी, हम कर रहे हैं। गुरु ने कहा है ईमानदारी से अपनी मेहनत से कमाई करनी है, लेकिन हम बेईमानी से दूसरों का हक छीन रहे हैं, और फिर छीन कर हम उसमें से गुरु को अर्पण कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन ये भी बेईमानी है। हम जो कहा गया है वो ना करके हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चल के गुरु को खुश करना चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम गुरु की माने, हम गुरु को मान रहे हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मान रहे, अगर हम गुरु की बात नहीं मानते हैं तो ये गुरु का कर्जा हमारे ऊपर चढ़ जाता है और हमें ये ऋण उतारना ही पड़ेगा। और अगर हम ये ऋण इस जन्म में नहीं उतारेंगे, आगे चले जाएंगे, तो ये सूद समेत हमें अगले जन्मों में उतारना पड़ेगा। और जब तक आत्मा इन सभी कर्जों से मुक्त नहीं होती है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं है। तो गुरु का जो ऋण है कि गुरु जो हमें कह रहा है हम उस वचनों का पालन करें। और ऐसा नहीं है कि आज हमें पत्री जी बता रहे हैं, ग्रंथों में ये कहा गया है, हर गुरु ने बताया है कैसे जीवन जीना है, कैसे नहीं जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, हम गुरु की बात नहीं मान रहे। तो ये ऐसा ही है कि हम गुरु के आगे शीश भी निभा रहे हैं और गुरु को ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो वो मुझे मंजूर नहीं है, मैं करूंगा अपनी मर्जी, लेकिन मैं आपको शीश भी निभाता रहूंगा। तो ये अध्यात्म में चलता नहीं है। अध्यात्म में अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी आत्मा की प्रगति चाहिए, तो हमें गुरु की बात माननी ही पड़ेगी, गुरु का कर्जा उतारना ही पड़ेगा। और ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी ने जो अरदास हमें सिखाई है, यही कहा है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला, कि सबका भला हो। अगर हम इस एक वाक्य को देखें तो इसमें एक जो शब्द है कि सरबत दा भला, सरबत दा भला क्या है? सरबत में सब कुछ आ जाता है, पूरी सृष्टि आ जाती है। यहाँ पर उन्होंने किसी एक व्यक्ति का या पशु पक्षी का या वनस्पति जगत का किसी का नाम नहीं लिया, सरबत, और उस सरबत में पूरी सृष्टि आ जाती है। खनिज जगत आ जाता है, वनस्पति जगत आ जाता है, पशु जगत आ जाता है, उसमें मनुष्य जगत आ जाता है। कि अपने आप को इतना इवॉल्व कर ले, अपनी आत्मा को इतना उन्नत कर ले उसका नाम जप जप के, कि हर समय तू सबका भला मांगता रहे, सबका कल्याण मांगता रहे, सबका मंगल मांगता रहे। और ये तभी हो सकता है जब हम ध्यान करके अपनी आत्मा को उन्नत करें। हम तो हमें हमें क्या लगता है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारा भला हो बस, दूसरे का नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन हमारा भला हो। तो गुरु हमें ये सिखा रहा है कि हमें हर समय सबका भला मांगना है, और सब में हम तो आ ही जाएंगे। जब हम सबका भला मांगेंगे, हमारा भला तो हो ही जाएगा। एक स्त्री थी और उसका बेटा बीमार हुआ, और बेटा बीमार हुआ और वो हॉस्पिटल में उसको लेकर गई। और जब डॉक्टर ने उसको बोला कि इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, तो उस समय कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो दिल से प्रार्थनाएं की जाती है ना, वो मंदिरों गुरुद्वारों में नहीं, अस्पतालों में की जाती है। उस समय वो आत्मा को जो चोट लगती है, तो सही मायने में वो तब उसके अंदर से प्रार्थना निकलती है। तो उसने जो, इसीलिए हर हॉस्पिटल में आप देखो तो वहां पर एक पूजा स्थल बना होता है, जहाँ पर सभी धर्मों की मूर्तियां या जो भी होता है वो रखा होता है, कि हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर पूजा कर सके, परमात्मा को याद कर सके, उसके आगे प्रार्थना कर सके। तो उसने जाकर परमात्मा के आगे प्रार्थना की, आंखें बंद की, और उसके मन में आया कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए। परमात्मा से दुआ मांगी कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए। लेकिन जब वो बहुत गहन अपने वेदना में अपने भीतर चली गई, तो उसके मन में ये विचार आया कि केवल मेरा पुत्र तो नहीं है ना, यहाँ पर कई माओ के पुत्र हैं जो कष्ट में हैं। तो उसके मन में आया कि सबके, जो भी माताएं हैं, उन सबके पुत्र ठीक हो जाएं। फिर उसके मन में आया कि माताओं के पुत्र ही क्यों ठीक हो जाए, जो जो भी व्यक्ति दुखी है, चाहे वो किसी का किसी से कोई भी संबंध है, इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं, परमात्मा इन सबका भला हो, इन सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो। धीरे धीरे एक एक कदम वो आगे बढ़ती गई। फिर उसे लगा कि इस हॉस्पिटल के ही लोग क्यों, इस पूरे शहर में जितने लोग हैं, सभी का मंगल हो। और धीरे धीरे उसके अंदर ये भाव उठा कि शहर के लोग ही क्यों,
इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी धरती पर जितने लोग हैं, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ स्वस्थ हो। और वो इतना गहराई में, इतनी प्रार्थना में डूब गई, उसे समय का आभास ही नहीं हुआ कि उस प्रार्थना की अवस्था में कितना समय उसे बीत गया। और जब उसकी आंख खुली तो नर्स जो दौड़ती हुई आई और उसने उसको बताया कि आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, उसकी जान बच गई है, आपकी प्रार्थनाओं की ये असर हुआ है। तब उसे ये लगा कि ये जो मैंने सबका कल्याण, सबके कल्याण की प्रार्थना की है, उसी में मेरा भी कल्याण हो गया है। तो हमें ये गुरुओं ने, ग्रंथों ने सिखाया है कि हमें सबका कल्याण मांगना है, सबका भला मांगना है, और सब में हम तो आ ही जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल अपनी ही बात करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, तो हमें जो गुरुओं ने सिखाया है, हम उस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमें गुरु ऋण उतारना है कि जो गुरु ने कहा है, जो जीवन जीना का तरीका गुरु ने सिखाया है, हम उस तरह से जीवन जिए, तो हम गुरु का कर्जा उतार देते हैं। अगर हम गुरु की बात नहीं मानते, हम मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, और हम इस शरीर को भी गंदा कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे कर्जा उतारेंगे? हमारी आत्मा के ऊपर वो बोझ पड़ता ही जाएगा। गुरु कह रहा है कि हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, शाकाहारी खाना खाना चाहिए। ये शरीर एक मंदिर है, इसे मंदिर की तरह हम देखें, लेकिन हमने इसे मंदिर ना समझकर हमने इसे एक कूड़ा घर बना लिया है। इसमें हम मृत जीवों का मांस डाल रहे हैं, मदिरा डाल रहे हैं, और इस शरीर को खराब कर रहे हैं। तो हम गुरु की बात नहीं मान रहे, हम गुरु का ऋण नहीं उतार रहे। तो ये हमारी आत्मा के ऊपर कर्जा है। और चौथा कर्जा है ब्रह्म ऋण। ब्रह्म ऋण जो है, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, और उन्होंने ही इस शरीर की रचना की है। जब इस आत्मा को धरती पर भेजा गया, इसे एक शरीर धारण किया इसने, तो उस समय ये बहुत ही पवित्र थी, बहुत पवित्र, निर्दोष, निश्चल, गुणों से भरी हुई आत्मा थी। लेकिन जीवन जीते जीते, जन्मों जन्मों की इस यात्रा में, इस आत्मा ने सब तरफ से अपने ऊपर कर्जा इकट्ठा कर लिया है, मैल इकट्ठी कर ली है, और संस्कार और कर्म इकट्ठे कर लिए हैं, और ये आत्मा उनके नीचे दब गई है। तो जैसा हमें सृष्टिकर्ता ने भेजा था, हम वैसे नहीं रहे। तो ये सृष्टिकर्ता का हमारे ऊपर ऋण हो गया है कि जैसा उसने भेजा था, हम वैसे नहीं रहे। तो जैसा उसने भेजा था, हमें वैसे ही पवित्र होकर वापस जाना है। और ये तभी होगा जब हम ध्यान करेंगे, जब हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, और जीवन रहते, समय रहते अपना हर तरह का ऋण चुकाएंगे। और ऋण से मुक्ति ही सही मायने में आत्मा की मुक्ति है। अगर हम ऋण से मुक्त नहीं हो रहे, और हम चाह रहे हैं कि हमारी आत्मा मुक्त हो जाए, तो बिना ऋण चुकाए आत्मा कैसे मुक्त होगी? तो हमें ये ऋण चुकाना ही है। और ब्रह्म ऋण हम तभी चुका सकते हैं जब हम जैसे आए थे पवित्र, पुण्य अपने आप को वैसा ही पवित्र कर लें। जैसे बाइबल में भी कहा गया है, बी लाइक अ चाइल्ड, unless you become like a child, you cannot enter the kingdom of God, and kingdom of God is within. जब तक आप बच्चे की भांति सरल, सहज, पवित्र, निर्दोष नहीं हो जाते हो, आप भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और जब आप निर्दोष हो जाते हो, ऐसे ही पवित्र और निश्चल अपने आप को कर लेते हो, तब आप भगवान के राज्य में, उच्च लोकों में प्रवेश कर सकते हो। तब आपका जो ये ब्रह्म ऋण है, कि जिस सृष्टिकर्ता ने हमें पैदा किया है, हमने उसका कर्जा उतार दिया है। कभी करोड़ों में कोई आत्मा ये सृष्टिकर्ता का ऋण उतार के अपने हर तरह के ऋण से मुक्त हो जाती है। और ऐसे ही कबीर पंथी हैं, उनके जो कबीर जी के शिष्य हुए हैं धनी राम जी, उन्होंने ये घोषणा की है, ये एक श्लोक उच्चारण किया है कि बड़े यत्न से मैंने ये शरीर रूपी चद्दर को ओढ़ा है, और मैंने हर तरह से सावधानी बरती है, कोशिश की है कि ये मेरी चद्दर मैली ना हो, गंदी ना हो। जैसी मैं परमात्मा के द्वार से चद्दर लेकर आया था, मैंने वैसी की वैसी उसे वापस लौटा दी है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया, भीनी रे भीनी भीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।
जब हम जैसे आए थे वैसे ही वापस पवित्र चले जाते हैं, तो हमारा ये ब्रह्म ऋण उतर जाता है। और ये ऋण उतारने की चाबी जो हमें हमारे गुरु ने दी है, जो हमें ग्रंथों में बताया गया है, कि हम अपने आप से जुड़े, स्वयं से जुड़े और अपनी सांसों से जुड़कर अपनी आत्मा को जागृत करें। हमारी सांसों के पास हर एक रहस्य को खोलने की चाबी है। और जब हम स्वयं से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, हमारी आत्मा जागृत होगी, सही समय पर हम सही निर्णय ले पाएंगे। हमें पता चलेगा कब तो हमें पितृ ऋण चुकाना है, कब हमें देव ऋण चुकाना है, कब हमें गुरु का ऋण चुकाना है और कब हमें ब्रह्म ऋण चुकाना है। ये हमें हमारी आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करेगी। और हमारी आत्मा जब निर्मल, निश्चल और पवित्र हो जाएगी, जैसी आई थी वैसी चली जाएगी, तो हमने हर तरह का ऋण चुका दिया। जैसे कोई बच्चा होता है और वो जो बाहर खेलने जाता है और बहुत गंदा होके वापिस आ जाता है, तो माता पिता क्या करते हैं, सबसे पहले उसे नहलाते हैं, ताकि वो जो गंदगी बाहर से लेके आया है वो गंदगी उतर जाए। इसी तरह जब आत्मा जन्मों जन्मों से विकार संस्कार इकट्ठे करके मैली हो जाती है, उसके ऊपर ऋण चढ़ जाता है, तो आत्मा के ऋण को उतारने का एक ही एक मार्ग है। दुख जो है वो आत्मा को हल्का करता है, दुख आत्मा के ऋण को उतार देता है। तो इससे पहले कि हम दुखी होकर इस ऋण को चुकाएं, हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी समझबूझ से, अपनी जागरूकता से अपना ये ऋण चुकाएं और जैसे पवित्र आए थे वैसे पवित्र वापस चले जाएं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।